अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज जी हम रिव्यू या अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट की, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बक कन्वर्टर कहते हैं, या हरूफ आम में उसको हम स्टेप डाउन किट या मॉड्यूल डीसी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसकी। तो ये इस तरह पिन पैक आता है और ये हमने एक ओपन किया हुआ है। तो ये उसकी कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर ये इनकमिंग साइड है, यहाँ पर हम आप पॉजिटिव देते हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव देते हैं। यहाँ पर ये उसका इंडक्टर समझ लें, ये उसका मेन आईसी है, ये भी उसका इंडक्टर ही है, ये उसका वेरिएबल पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट, और ये भी उसका वही है कैपेसिटर टाइप फ़िल्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पर उसकी एक छोटी इंडिकेटर भी होती है। तो ये इसकी जो मेन आईसी है, इसका नंबर जो है ये LM95-2596 होता है। इसको हम यहाँ से इनपुट देते हैं तकरीबन 40 वोल्ट, और आउटपुट पे ये हमें तकरीबन 35 वोल्ट के करीब दे सकता है। और यहाँ कम से कम हम इसको 4 से 5 वोल्ट तक दे सकते हैं, जो हमें तकरीबन 3 वोल्ट आउटपुट पे आराम से निकाल कर दे सकता है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, ये उसका डिज़ाइन है, ये उसका नंबर लिखा हुआ है इसमें। ये LM2596 DC टू DC बक कन्वर्टर। ये DC से याद रखें, DC से DC स्टेप डाउन करता है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन या साखत। अच्छा, इसमें एक दूसरी बात होती है, बाज़ सर्किट्स में यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर नहीं आता, जिसकी वजह से बड़ा मसला होता है। हमें कंफर्म नहीं होता कि आया ये मीटर के बगैर यहाँ चेक करने के बजाय कि हमें यहाँ पर सप्लाई मिलती भी है कि नहीं। यहाँ पर तो इंडिकेटर का फ़ायदा ये होता है कि हम जैसी ही सप्लाई इसको इनपुट लगा लेते हैं तो इंडिकेटर ऑन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इसमें इनकमिंग सप्लाई आ रही है। तो इसमें ये दो किस्म के होते हैं। कोशिश कर लें अगर किसी को ज़रूरत हो तो ये इंडिकेटर वाला ले लें, ये ख्याल रखें, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, इसके इस्तेमालात क्या है, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जहाँ का मैंने पहले से बताया कि ये 40 वोल्ट के नीचे से वोल्टेज पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मतलूबा वोल्टेज हासिल करने के लिए। यानी 40 से लेकर तकरीबन 2.5 के करीब आप वोल्टेज इससे आउटपुट पे ले सकते हो। मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम कैसा करता है, आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और आज हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि हम इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये क्या है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम एक वायरों के साथ जोड़ चुके हैं। यहाँ पर हमने एक, ये उसकी इनकमिंग साइड है, यहाँ पर पॉजिटिव इन होती है, यहाँ पर नेगेटिव इन होती है। ये इनर साइड है, यानी आईसी वाला साइड जो है वो हमारे पास इनर साइड है। इसका जो आउटपुट है, जहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल लगा हुआ है, ये उसका आउटपुट है। आउटपुट के साथ हमने दो छोटे से एलिगेटर क्लिप लगाई हुए हैं और यहाँ पर हमने इसके साथ एक सैमसंग का चार्जर लगाया हुआ है। अब ये चार्जर आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट देता है। ये देखें, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें इंडिकेटर ऑन हो जाती है, इसमें ये ब्लू इंडिकेटर है, इसमें रेड इंडिकेटर भी आती है। तो यहाँ पर हम इसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, यानी अगर हमें कोई मतलूबा वोल्टेज दरकार हो तो वो वोल्टेज हम कैसे हासिल करते हैं, उसके लिए मैं आपको सादा से तरीके से समझा देता हूँ। एलिगेटर क्लिप लगाने से फ़ायदा ये है कि हमें ज़रा इसको इस्तेमाल करने में आसानी हो जाती है। ये डीसी में हमेशा याद रखें कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को हमेशा नेगेटिव के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इस बक कन्वर्टर में एक ये फ़ायदा भी है कि अगर आपकी चीज़ उलट लग जाती है या ओवरलोड आ जाता है तो ये प्रोटेक्शन भी देता है। यानी शॉर्ट सर्किट में इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, इंडिकेटर देखो बंद हो जाएगी, यानी शॉर्ट सर्किट में या ओवर वोल्टेज में। ये एम्पेयर की रेटिंग जो हमने तो नहीं की, एम्पेयर ये मैक्सिमम 3 एम्पेयर के लिए डिज़ाइन किया होता है। 2 पे बेहतरीन काम करता है, 3 पे आप अगर हीट सिंक साथ लगा लें तो मज़ीद बेहतर हो जाता है, नहीं तो टेस्टिंग के लिए 3 एम्पेयर तक भी चल जाता है। तो ये अब आउटपुट पे देखें, हमने पहले से 3 पे सेट किया हुआ है। अगर फ़र्ज़ कर ले आपने इसकी सेटिंग करनी है तो यहाँ पर ये उसका नाब है, इस नाब पे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये वोल्टेज कम हो रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये 1.24 आ गए। क्लॉकवाइज घुमाने से इसके वोल्टेज जो है वो बढ़ जाते हैं। अब ये हम फ़र्ज़ के लिए इसको 3 पे सेट कर लेते हैं।
फिक्स 3 से थोड़ा सा ऊपर रखें, क्योंकि जब लोड लगता है तो ये वोल्टेज थोड़े बहुत स्टेप डाउन हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मामूली सी फ़र्क आप लाजमन रखें। 3.8 मैंने रख लिए, लेट सपोज। अब हम इससे स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम, मतलब स्टेप डाउन का काम ले सकते हैं। यहाँ पर ये उसकी वोल्टेज आ गए। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, हम किन किन चीज़ों के साथ ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सबसे पहले हमारे पास इस तरह एक छोटी सी मोटर होती है जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि आया ये सर्किट उसका ख़राब है। ये डीसी मोटर होती है, तो इसको टेस्टिंग के लिए हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको मैंने 3 वोल्ट पे रखा है, 2 पे भी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वोल्टेज का हमें नहीं पता, तो टेस्ट करने के लिए कोई मसला नहीं है। तो यहाँ एक नाब इस साइड पे और एक साइड इस साइड पे, ये देखें, इसने साउंड से पता चल रहा है कि ये चल रहा है। तो ये भी हम उसके साथ चेक कर सकते हैं। उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ कर लें अगर आपके पास इस तरह की कोई बैटरी आ जाती है मेंटेनेंस के लिए, तो हम इसके बैटरी के साथ नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिलाकर ये चेक कर सकते हैं कि आया इसके सर्किट का मसला है, लाइट का मसला है या बैटरी का मसला है। तो अब हम यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं और पता करते हैं यहाँ इसमें मसला क्या है। तो ये देखें, ये लाइट ऑन हो गई। अब हम बाकी लीड ये भी ऑन हो गई। इसका मतलब ये है कि इसका जो बैटरी का मसला है, बैटरी को हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दी है 3 वोल्ट की, तो हमें पता चल गया कि ये बेहतरीन काम कर रहा है। आजकल जो इसका सबसे अहम सिस्टम चल रहा है या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, जो हमारे पास इंस्टेंट गीज़र के सेल वाली जगह होती है, जहाँ पर हम 3 वोल्ट के 2 बड़े सेल लगाते हैं, तो उसकी जगह पे अगर हम इसी तरह का सेटअप बनाएं और आउटपुट 3 वोल्ट पे फिक्स कर दें, तो यहाँ पर इसकी जो तारें आई हुई है वो तारें निकाल कर इनके साथ अटैच कर लें, तो आपका गीज़र जो है वो सेलों के बजाय वो एसी सप्लाई पे चलेगा। मतलब ये सारा सेटअप उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, मतलब आप सेलों की झंझट ख़त्म हो जाएगी। उसका फ़ायदा क्या होगा, सेल पहले आते थे 80 रुपये का जोड़ा, अब आ रहे हैं तकरीबन 130 रुपये का जोड़ा, और सीज़न में तकरीबन 1 से 2 चेंज करने पड़ते हैं। तो अगर एक दफ़ा ये ख़र्चा कर लें और ये चीज़ बनाएं उनके लिए, तो आपको ये फ़ायदेमंद होगा। दूसरी बात, ये किट आप लोगों को मिलेगी कि किधर से, आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, यहाँ से भी हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और नीचे हम बाई लिंक भी दे रहे हैं जहाँ से आप दराज से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक उसका सर्किट दिखा देता हूं, क्योंकि इस तरह ओपन तो हम नहीं रख सकते गीज़र के अंदर, उसके लिए स्पेशल हमने बंदोबस्त किया हुआ है। वो किट भी हमारे पास मौजूद है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। ये हमारे पास सेम उसी तरह का 5 वोल्ट का डीसी चार्जर जो मोबाइल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके आगे हमने सेम यही बक कन्वर्टर लगाया हुआ है और उसको हमने 3 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। अब इसकी ये नमी वगैरह से या शॉर्ट सर्किट वगैरह से बचाने के लिए हमने इसके ऊपर हीट श्रिंक चढ़ाई हुई है पक्की 3 वोल्ट पे फिक्स करके, ताकि उसके अंदर पानी या नमी वगैरह ना जाए। और ये तारे 2 निकली हुई है, तो ये हम डायरेक्ट गीज़र के अंदर लगा लेते हैं। ये तैयार सेटअप, ये भी अगर किसी को ज़रूरत हो तो ये भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर नज़र आ रहा है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने ख़ुद बनाना हो तो इसी तरह मॉड्यूल लेकर उसके साथ कोई भी 5 वोल्ट का या 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट भी चला सकते हो। ये मेरे पास 12 वोल्ट का एक चार्जर पड़ा हुआ है, 12 वोल्ट का 1 एम्पेयर का, तो इससे भी आप काम चला सकते हैं। 24 वोल्ट का भी हो तब भी उसे डीसी ये 40 तक बर्दाश्त कर सकता है। एक साइड पे इनकमिंग दोगे, उस पर लिखा हुआ होता है इन पॉजिटिव, इन नेगेटिव, और उसमें आउट नेगेटिव और आउट पॉजिटिव लिखा होता है। आप 3 वोल्ट पे इसको एडजस्ट कर लोगे, उसके बाद फिर इसको कोई चीज़ से डांप लो ताकि उसमें नमी या शॉर्ट सर्किट वगैरह का ख़तरा ना हो, तो आप उसके आउटपुट पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये सबसे आसान काम है इस्तेमाल करने के लिए। जो इलेक्ट्रॉनिक्स हजरात है जो मेंटेनेंस का काम करते हैं या शौकीन होते हैं अपने वगैरह, तो जो पावर सप्लाई, बेंच पावर सप्लाई होती है जिससे मोबाइल वगैरह टेस्ट होते हैं, वो बड़ी महंगी होती है। तो ये हम सादे तरीके से अपने लिए 40 वोल्ट तक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सप्लाई ले सकते हैं। तो ये ख्याल रखें, इसमें स्टेप आप भी आते हैं जिसको हम बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं, तो लेते वक्त नंबर लाजमन याद रख लें। जी आज की वीडियो यहाँ तक थी।
उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और बेल के आइकन को लाजमन क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। खुश रखें और खुश रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमन कमेंट्स कर लें, इंशाल्लाह हम जल्दी आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।